मुल्क की, सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं बल्कि इस मुल्क की किस्मत को तय करने वाले मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथी, चुनाव में पोलिंग में मात्र 36 घंटे का वक्त, 48 घंटे का वक्त, 1.5 दिन आपके पास बीच में है। मैं आप लोगों से बजाय भाषण करने के, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये हुई, मैंने भाषण पार्लियामेंट में कुछ ज्यादा कर दिया और उस भाषण करने का नतीजा यह है कि प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2 हफ्ते से अमरोहा में कैंप किए। शायद पूरे देश में कहीं चुनाव ही नहीं हो रहा, उनको लग रहा था कि अमरोहा हो गया। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो दानी शरीफ को कोसते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो वो दानी शरीफ को कोसते हैं। कहीं सुना कि 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री एक चुनाव क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में 4 सभाएं, कल भी उन्होंने वहां सभा की रहरा में जाकर के बॉर्डर पे एकदम। तो मतलब आखिर कुछ तो वजह रही है। और जिस पार्टी से हम सांसद थे, उनके उस पार्टी की अध्यक्षा भी आई, वो भी दानी शरीफ को पोस रही थी। हम तो चाहते थे, हमारे तो नेता सब चाहते थे, सब जनता चाहती थी, आवाम चाहता था कि पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। हमारे तो नेताओं के बयान भी आए। आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। मजबूरियां हम जानते हैं, लेकिन आवाम, अमरोहा की आवाम को 5 साल जो मैंने प्रतिनिधित्व दिया पार्लियामेंट के अंदर, जो हर उस मुद्दे पर, उस बिल पर जो कानून सरकार बनाने के लाती थी, जिसमें हमारे हक, हमारे किसान भाइयों के अधिकार, हमारे नौजवानों के अधिकार छीने जाते थे, उसके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होकर के सरकार का मुकाबला करने का काम। अभी यह बात हुई, कमाल अख्तर साहब ने बड़े विस्तार से कहा कि जो लोग हमारी देशभक्ति का सबूत हमसे मांग रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें। मैंने तो ये बात पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के पटल पर, रिकॉर्ड पर कही कि जो लोग अपने वैचारिक संगठन पर 52 साल तक, आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहरा पाए, वो हमसे तिरंगा यात्रा में शामिल होने का सबूत मांगते हैं। वो हमसे हमारी देशभक्ति का सबूत। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर, मैं तो फ्लोर पर कहा, जो रिकॉर्ड पे है, आने वाली नस्लें भी उसको पढ़ेंगी कि जब सीएए, एनआरसी पर जब पीसफुल आंदोलन हो रहा था, जब शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां भड़का करके जो है पुलिस को भड़का रहे थे, तो मैंने सदन के अंदर कहा, मैंने कहा अगर 5 मिनट, जब इतनी देर प्यासे रहेंगे तो और 5 मिनट का मांगना है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने तो लोकसभा में कहा कि ये जो मुख्यमंत्री आज हैं उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष महोदय, हमने उस वक्त स्पीकर को एड्रेस करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री यहाँ यही खड़े होकर, जहां मैं खड़ा हूं वहीं खड़े होकर सुबक के रो रहे थे कि साहब, अध्यक्ष महोदय मुझे बचाइए, मेरी जान बचाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरे खिलाफ जो है झूठे मुकदमे दर्ज किए। और मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके के बयान की बदला लिया जाए, तो आखिर कोई तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है।
अमरोहा के अलावा कहीं और चुनाव नहीं, सारी फुर्सत उनको यही है। प्रधानमंत्री जी आकर के पर्सनल अटैक करते हैं, हमसे हमारी वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं। भारत मां का पेटेंट आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारत मां, ये वतन जो है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की भारत मां, इस देश के 140 करोड़ लोगों का वतन है, आपका नहीं। और आप क्या करते हैं? अभी मैं जब आ रहा था अमरोहा से, तो एक टीवी चैनल के लोग मेरे साथ अमरोहा से अब धनौरा तक गाड़ी में बैठे हुए, बोले साहब आपको पार्लियामेंट में गालियां क्यों दी गई? मैंने कहा साहब गालियां इसलिए दी गई कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार बेनकाब करता रहा पार्लियामेंट के अंदर। इनको ऐसे सांसद नहीं चाहिए जो जाकर के सुबह से रात तक बैठे और उनका हर मोर्चे पर, हर बात पर खड़े होकर के उनको आईना दिखाने का काम करें। इसलिए पूरी ताकत आकर के खुद भी और अपनी बी टीम के जरिए भी यहाँ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से चाहे 50 और सीट हम हार जाए, लेकिन दानिशली नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि दानिशली की आंखों की किरकिरी है। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये देश सबका है, हमारा आपका, हम गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। हम उनमें से भी नहीं है कि सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी लोगों को उनके लिबास से पहचानते हैं। हमारी परवरिश ऐसे माहौल में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क का ताना बाना बना है। उस ताने बाने पर जब चोट लगती है तो हमें दर्द होता है और हम उसका विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे, भले ही हशर कुछ भी ना हो। साथियों, ये गठबंधन क्यों बना?